ओलंपिक गेम ख़त्म होते ही हम पहुंचे हैं दुबई के एक क्लब में। यहाँ पे बच्चे सॉकर यानी फुटबॉल खेल रहे हैं या सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आने की एक सबसे अहम वजह ये है कि आपको ये बताने की कोशिश कि रोज़ लोग ये बात करते हैं कि हमें स्पोर्ट्स में पीछे हैं, हम चीज़ों में आगे नहीं आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसा तर्ज है जिसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, रोनाल्डो और बड़े बड़े जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं वो यहीं से, यानी इस स्टेडियम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो छोटे साइज से, जब छोटे होंगे 4 साल 5 साल, तभी से उनकी तरबियत, वहीं से उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई होगी, तब जाके वो उतने बड़े खिलाड़ी हुए। सेम ऐसे ही और दीगर कई स्पोर्ट्स में भी वैसा ही होता है। सेम यही पढ़ाई में भी होता है। जैसे कोई इंजीनियर बनेगा तो उसको शुरुआत से ही पढ़ाया जाता है, नर्सरी 1 2 3 मैट्रिक इंटर, उसके बाद वो इंजीनियरिंग करता है। तो सेम ये एक प्रोसीजर है। तो वैसे में हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे हम बात भी करेंगे कोच से और आपको यहाँ पर की थोड़ी मोड़ी चीज़ें दिखाएंगे कि यहाँ पर ख़ास के दुबई में स्पोर्ट्स में बच्चे किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ख़ास के ये जो क्लब है, यहाँ पे फ़िलहाल बच्चे फुटबॉल ही खेलते हैं और वही सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं कोच साहब से। आपका नाम क्या हुआ? करण। करण। तो हमारे साथ करण हैं जो यहाँ पर कोच हैं, बच्चों को कोचिंग देते हैं। तो यहाँ पे एक बच्चे आप हमारे साथ देख रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ? फैज़ तारिक। तो ये फैज़ हैं। तो ये बताइएगा कि यहाँ पे जो बच्चों को ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, तो ये किस तरह की फ़िलहाल अभी ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ें? सर ये फिलहाल अभी जैसे जो इनकी एज ग्रुप है, अभी इन्होंने स्टार्ट किया, तो ये सब ग्रास रूट बोलते हैं इसको इन फुटबॉल लैंग्वेज, जिससे ग्रास रूट, तो ग्रास रूट ट्रेनिंग होती है। सो नॉर्मली ये एज ग्रुप में हम उसकी टेक्निक, उसकी स्लोली द वे पास, द वे द ड्रिबल, द बॉल कंट्रोल, स्लोली जो टचेस है वो सब हम टेक्निक पे काम करते हैं, जो ये एज ग्रुप में है, जो 8-10 एज ग्रुप पे। तो उसके ऊपर जब स्लोली उसकी एज बढ़ती है, जैसे हम लोग रोज़ क्लब का मैच देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप होता है और बहुत सारे मैच होते हैं फुटबॉल से रिलेटेड, अभी बात कर रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि खिलाड़ी खेल रहे हैं, उसको देखते हैं एक से एक अलग अलग टेक्निक से वो गोल करते हैं। हाँ। तो वो सारे खिलाड़ी तो इसी लेवल से वहाँ तक पहुँचे होंगे। तो ये हाँ। कितने साल की ट्रेनिंग होती है ऑलमोस्ट? हाँ सर, ये जैसा आप बोल रहे हो कि वो लेवल तक पहुंचने के लिए ये लोग जब स्टार्ट करते हैं ग्रास रूट से, ये लोग भी सब यही पाथवे से वो लोग होते जाते हैं, लाइक ग्रास रूट, दैन थोड़ा से ऊपर होते हैं या यूथ में खेलते हैं, फिर इसलिए ऊपर फिर सीनियर्स में आते हैं वो लोग। तो ये एक पाथवे होता है, बट उसके लिए काफ़ी टाइम और काफ़ी डेडिकेशन लगता है उसके लिए सर। जैसे कि अभी मैं बताऊँ आपको कि अभी एक प्लेयर अंडर 10 में खेल रहा है, तो उसके लिए उतने मिनिमम मैचेस होने चाहिए उसको, कि एक साल में उसको उतने मिनिमम मैचेस मिले, फिर उसको नेक्स्ट ईयर में जब वो खेल रहा है तो उसमें उतने मिनिमम मैचेस मिले, और स्लोली वैसा अगर वो उतना टाइम देगा फुटबॉल को, वैसा उसका ग्रोथ होएगा उसके रिलेटेड। तो चूंकि एज ए कोच आप जब ट्रेनिंग देते हैं तो ज़्यादा दिक्कत किनको ट्रेन करने में आती है, इन जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों को या फिर मिडिल एज के बच्चों को? ज़्यादा करके तो ग्रास रूट्स को, बिकॉज हम बोलते हैं कि लेट्स डू पासिंग, सो दे डोंट नो पासिंग, लेट्स डू ड्रिबलिंग, लेट्स गो दिस, सो लिटिल बिट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट इट्स मैनेजेबल, लाइक वी आर लाइक हैव गुड एक्सपीरियंस। एंड ये फाइनल सवाल कंक्लूड करते हुए, जैसे अभी ओलंपिक ख़त्म हुआ, इसको लेकर हम लोग तरह तरह की बात करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे लाइक हम इंडिया से हैं, आप कहाँ से हैं? इंडिया से। ओके, आप भी इंडिया से। तो आमतौर पर हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे देश ने कम मेडल लाया, इतना बड़ा मेडल, तो उसमें क्या कमी आप देखते हैं, क्या वजह है जो हमारे यहाँ लोग स्पोर्ट्स के इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, उसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? सर मुझे लगता है कि मतलब जैसे कि हर घर में है कि हर एक घर पे पेरेंट्स से पढ़ाई कर, बच्चे को बचपन से अगर आप देखोगे तो घर पे पढ़ाई कर, फिर पढ़ाई से फिर ये ग्रेजुएशन कर ले, फिर अच्छी नौकरी कर ले। बिकॉज पेरेंट्स और मेरे को लगता है कि वो खुद इतने एजुकेटेड नहीं है रिगार्डिंग फुटबॉल, रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, लाइक फुटबॉल हो गया, फिर लाइक क्रिकेट हो गया, क्रिकेट तो भी बहुत लोगों को मालूम है, तो फुटबॉल, हॉकी, फिर बाकी भी सब छोटे छोटे गेम्स है लाइक जावलिन थ्रो, ये सब पेरेंट्स सिर्फ नॉट, उनको पता ही नहीं कि मेरे बच्चों को वहाँ तक मैं कैसे लेके जाऊँ। तो वही एक वजह है कि सर, तो उसके लिए क्या करना होगा? आप एक चीज़ कह रहे हैं कि पेरेंट्स को स्पोर्ट्स के बारे में पता ही नहीं। हाँ, तो कैसे पेरेंट्स को जागरूक किया जाए, कैसे उनको इन्फॉर्म किया जाए, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, इसका क्या तरीका हो सकता है? तरीका जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी यहाँ पे जो एकेडमीज है, तो हर लेवल पे, जैसे अभी क्रिकेट का जो एडवर्टाइजमेंट जो लेवल पे चल रहा है, वैसे अभी हर एक चीज़ में थोड़ा थोड़ा होएगा, तो काफ़ी कुछ मालूम पड़ेगा बाकी सब पेरेंट्स को। तो एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे सब पुराने जितने कोचेज़ हैं जो क्रिकेट से हट के हैं, सबकी शिकायत क्रिकेट से कि लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की तरफ फोकस होते हैं। तो थोड़ा सा उससे डाइवर्ट करके और भी जितने गेम हैं उसके तरफ अगर फोकस करें तो वो भी बढ़ेगा, वो लेवल पे आएगा। तो कोच बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त दिया, एंड फैज़ आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ यहाँ पे रहे। तो ये कोशिश थी हमारी ये बताने की कि किस तरह से जो स्पोर्ट्स हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट नहीं, बहुत सारे गेम हैं, तो गार्जियन को अपने बच्चों को उसके तरफ
ले जाना चाहिए। उससे एक चीज़ होगी कि वो फिजिकली भी फिट रहेंगे, क्योंकि आज की डेट में मोबाइल में लगे रहते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत कैरियर भी आपके पास बनाने का मौका है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।